नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज जो हम बात करेंगे वो है राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का जो नोटिफ़िकेशन आया, इसके ऊपर हम डिटेल से हम बात करेंगे। हमारा जो पॉइंट मुख्य रूप से रहेगा वो रहेगा गार, GAR, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड। ये क्या होता है? इसके ऊपर हम डिटेल से हम बात करेंगे। आगे और भी कुछ हम पॉइंट्स देखेंगे कि वैकेंसी कितना है, कौन एग्ज़ाम दे सकता है, ओके, कौन नहीं दे सकता। इन सब पर भी हमारी आज की चर्चा होगी। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर, ये वैकेंसी आ चुकी है। वैकेंसी ठीक वैकेंसी है, 918 वैकेंसी आई है। एक लंबे समय के बाद में वैकेंसी आई है। फॉर्म भरने का जो डेट है वो आप देख लीजिए, 9 तारीख से आपका फॉर्म शुरू हो जाएगा। तो 9 तारीख से आप भरना शुरू कर सकते हो, लेकिन हमें समझना है गार को, GAR को हमें सबसे पहले समझना होगा, क्योंकि उसको समझे बिना आप फॉर्म नहीं भर सकते। इसमें जो एलिजिबिलिटी है वो सबसे महत्वपूर्ण है, और जैसे एग्ज़ाम होते हैं वैसे एलिजिबिलिटी इसमें नहीं है। इसमें कुछ विशेष योग्यता इसमें दे रखी है, और इसका विरोध काफ़ी समय से किया भी जा रहा है, लेकिन सरकार ने अभी इसको हटाया नहीं है। अभी भी ये है। देख लीजिए, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, क्या इसको आप फुलफ़िल कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, ये देख लीजिए। इसका डेफ़िनिशन क्या है, इसको हम डिटेल से हम समझेंगे। देखिए इसमें क्या-क्या आपको देखना है। आप अपने अनुसार देख लीजिए। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इसमें जनरल कैटेगरी की। जनरल कैटेगरी की हम बात करें, और दूसरा जनरल कैटेगरी यानी जितने भी अदर स्टेट के जो स्टूडेंट्स रहेंगे, जो कि एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उसकी भी हम बात करेंगे। दोनों हम बात करेंगे, जनरल की हम बात करेंगे जिसमें जो अदर स्टेट के वो भी शामिल हो जाएँगे, उनको कौन-कौन सी योग्यताएँ चाहिए। तो जनरल की हम बात करें तो कुछ योग्यताएँ हैं। तो पहला है इसमें कंपल्सरी जो चाहिए, सभी कंपल्सरी की हम बात करेंगे। पहला आपका नेट होना चाहिए, ओके, आपका नेट होना चाहिए। पहली योग्यता आपकी। दूसरी, सुनते जाइए, क्लास 10 प्लस क्लास 12 प्लस आपका जो ग्रेजुएशन है, हम बात कर रहे हैं जनरल कैटेगरी की। आपका जो ग्रेजुएशन है, इन तीनों का परसेंटेज का मिला के आपका होना चाहिए 55%। 10th क्लास, 12th क्लास और ग्रेजुएशन, इसमें आपके जो परसेंटेज आए हैं, इन तीनों का टोटल होना चाहिए 55%। मान लेते हैं इसमें 50 आ गया, इसमें 55 आ गया, और इसमें 60 आ गया, तो एवरेज होगा 55% हो जाएगा। तो ये सेकंड कंडीशन है जो कोई आपको पूरा करना है। तीसरी कंडीशन तीसरी कंडीशन इसमें क्लास 10th या क्लास 12, ओके, दोनों में से किसी एक क्लास में आपका मिनिमम मार्क्स होना चाहिए, परसेंटेज मार्क्स होना चाहिए 50%। कंडीशन 3। कंडीशन 4 है इसमें, आपका जो ग्रेजुएशन है उसमें मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए। कंडीशन 4। कंडीशन नंबर 5, कंडीशन नंबर 5, आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन है, आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन है, इसके अंतर्गत भी 55% होनी चाहिए। यदि आप इन सबको फुलफ़िल कर पा रहे हो, तो आप एग्ज़ाम दे सकते हो। जो अदर स्टेट के हैं, उनको ये कंप्लीट करना होगा, और राजस्थान के अंतर्गत जो जनरल कैटेगरी के अंतर्गत है, उन सबको ये देखना होगा। फिर से समझ लीजिए, आपका नेट होना ही चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा, 10, 12 और ग्रेजुएशन, इन तीनों को मिला के 55% आपका होना चाहिए, तभी आप फॉर्म भर सकते हो। दूसरा कंडीशन। तीसरा, 10 और 12 में से किसी एक में आपके 50% होने चाहिए। पॉइंट नंबर 4, आपके ग्रेजुएशन में 50% होनी चाहिए कम से कम, और पॉइंट नंबर 5, आपके मास्टर डिग्री में 55% होनी चाहिए। ओके, यदि आप इनको फुलफ़िल कर रहे हो, तो आप एग्ज़ाम दे सकते हो। तो ये कंडीशन हमने बताई है केवल जनरल की। अब हम बात करते हैं जिनके पास में रिज़र्वेशन है, उनकी हम बात करते हैं। तो रिज़र्वेशन की हम बात करें, जिसमें हम एससी, एसटी और ओबीसी को हम शामिल करेंगे, उनकी क्या कंडीशन है? तो नेट तो कंपल्सरी है, पहला पॉइंट। 10, 12 और ग्रेजुएशन, इन तीनों का टोटल कितना होना चाहिए? 50%। ओके, तीनों का टोटल कितना होना चाहिए? 50%। जैसे वहाँ पर 55 था, तो इन तीनों का टोटल यहाँ पर 50 होना चाहिए। जैसे 10 क्लास में आ गया 50 आ गया, 12 में आ गया 55 आ गया, और यहाँ पर ग्रेजुएशन के अंतर्गत कितना भी आ गया 55, 60 आ गया। तो ये सेकंड कंडीशन है, इसमें 50% आपका होना चाहिए, तीनों का टोटल 50% होना चाहिए। ओके, तीसरे की हम बात करें, 10 और 12th क्लास में
किसी एक में 50% आपके होने ही चाहिए। कंडीशन नंबर 4, ग्रेजुएशन में आपके 50% होने ही चाहिए। और कंडीशन नंबर 5 जो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है, इसमें भी आपको पास में 50% होना चाहिए। एससी, एसटी और ओबीसी, राजस्थान की हम बात कर रहे हैं, बाकी तो सभी जनरल के अंतर्गत आ जाएँगे, अदर स्टेट और राजस्थान के जो जनरल में आते हैं। तो आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में भी 50% होना चाहिए। ये सामान्य कंडीशन है, इसको आप पूरा करते हो तो ये आप फॉर्म भर सकते हो। इसी को हम कहते हैं गार, GAR, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड। और दोनों की एक सामान्य कंडीशन और है जनरल और रिजर्वेशन के अंतर्गत कि किसी भी क्लास के अंतर्गत आपको फॉर्म नहीं भर सकते। तो इतना बड़ा क्राइटेरिया है और इसका काफ़ी विरोध भी काफ़ी लंबे समय से किया जा रहा था, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी तो इस नोटिफ़िकेशन में इसको फिर से अप्लाई कर दिया गया है। और तो आप नोटिफ़िकेशन में समझ सकते हो, इसमें और कुछ इतना बड़ा नहीं होता है इसमें, जो समझने वाला था वो मैंने बता दिया। फीस होती है कितना 350 है, 250 है और 150 है, नॉर्मल सा है, इसमें कोई बड़ा इश्यू नहीं है। पेपर हम देख लेते हैं। ओके, पेपर बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ का, ये भी देख लीजिए आप। तो 3 पेपर इसमें होंगे, 3 पेपर इसमें होंगे, 2 पेपर इसमें होंगे सब्जेक्ट के, 2 पेपर सब्जेक्ट के होंगे और एक होता है जनरल, एक होता है जनरल। तो इसमें 3 आवर मिलेंगे, इसमें 3 आवर मिलेंगे और इसमें 2 आवर मिलेंगे। जो मार्क्स होता है, मार्क्स से प्रत्येक जो क्वेश्चन होता है, वो यहाँ पर हाफ मार्क्स का होता है। यानी इसमें भी जो क्वेश्चन आएँगे 150 क्वेश्चन आएँगे, इसमें भी 150 क्वेश्चन आएँगे और इसमें 100 क्वेश्चन आएँगे। ओके? तो इस प्रकार से ये एक सिस्टम आपको देखने को मिल रहा है। दूसरी बात ये अदर स्टेट की मैं बात करूँ, तो यहाँ पर उनको प्रॉब्लम होगा इसी के अंतर्गत जनरल स्टडीज़ ऑफ राजस्थान। और ऐसे-वैसे नहीं, क्वेश्चन ऐसे-वैसे नहीं आते हैं। ना तो राजस्थान से कुछ सिंपल क्वेश्चन आते हैं, नहीं सब्जेक्ट के। उत्तर प्रदेश की आप बात कर सकते हो, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, इन सभी स्टेट्स में जो लेवल है, वो काफ़ी कम है इससे। राजस्थान का जो लेवल होता है, वो काफ़ी स्टैंडर्ड लेवल माना जाता है। तो क्वेश्चन पेपर बहुत शानदार यहाँ पर आता है। अभी तक का रिकॉर्ड तो यही है, आगे की तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अभी तक का जो पैटर्न रहा है, वो यही रहा है, काफ़ी स्टैंडर्ड होता है। जैसे मैं बात कर रहा था अभी अदर स्टेट की, तो जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान और यहाँ पर ये आ रहे हैं आपके 50 मार्क्स के, जो कि सिलेक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये ही सिलेक्शन करवाते हैं, सबसे महत्वपूर्ण यही होता है राजस्थान वाला, और अदर स्टेट के लिए यही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ओके, तो इसको पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है अदर स्टेट के लिए, तो उनको प्रॉब्लम होता है। इसलिए देखा गया है कि किसी भी अदर स्टेट से राजस्थान में वो नहीं कर पाते हैं। राजस्थान में आने वालों की संख्या काफ़ी कम होती है और असिस्टेंट प्रोफेशन में तो ना के बराबर होती है। फर्स्ट ग्रेड में फिर भी कोई आ सकता है, लेकिन यहाँ पर बहुत कम संख्या होती है, 1 से 2%, इससे ज़्यादा की संभावना दिखाई नहीं देती है। क्योंकि इतने बड़े राजस्थान जीके को पढ़ना एक बार के लिए संभावना कम ही होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम इसमें लगता है। काफ़ी मोटी-मोटी किताबें इसमें पढ़नी पड़ती है, बहुत ज़्यादा इसमें राजस्थान जीके पढ़ना पड़ता है। ओके, अदर स्टेट का जीके कम होता है, लेकिन राजस्थान का जो जीके वो काफ़ी बड़ा जीके, तो थोड़ा-सा प्रॉब्लम होता है अदर स्टेट वालों को। ओके, इसलिए सिलेक्शन काफ़ी कम होते हैं बहुत। तो पेपर कब होगा ये तो पता नहीं, 1 महीने के आसपास ये फॉर्म भरे जाते हैं। कुछ सीट्स की हम बात कर लेते हैं। सीट्स तो यहाँ पर ठीक है, सभी में सीट अच्छी है, जो-जो सब्जेक्ट है वो अपने अनुसार देख लेना। इसका जो पीडीएफ का लिंक है वो नीचे डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर लेना और डिटेल से इसको देख सकते हो इसको, ओके। तो मेरा जो सब्जेक्ट है वो है यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस और ये मैं पढ़ाता भी हूँ। तो इससे जुड़ा हुआ यदि आपको ऑनलाइन कोर्स जॉइन करना है तो आप कर सकते हो पॉलिटिकल साइंस, जहाँ पर सीट है 57 सीट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जनरल कैटेगरी की हम बात करें तो 17 सीट है यहाँ पर, 17 सीटें हैं। ओके, और फिर यहाँ पर रिजर्वेशन मिल रहा है अलग-अलग, फीमेल के लिए, मेल के लिए अलग है, अलग-अलग कैटेगरी में अलग-अलग रिजर्वेशन हमें देखने को मिलता है। तो टोटल सीटें हैं 57 सीटें हैं और जनरल कैटेगरी के लिए 17 सीटें, जिसमें राजस्थान के जनरल हो गई और अदर स्टेट के जो भी स्टूडेंट्स हैं, वो इसी 17 के अंतर्गत शामिल होंगे। ओके, तो इससे जुड़ा हुआ यदि आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। नंबर यहाँ पर आपको दे रखे हैं, ओके, नंबर यहाँ पर दे रखे हैं, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कीजिए। ये एप्लीकेशन का लिंक नीचे दे रखा है, वहाँ पर भी आप उसको डाउनलोड करके फिर इंस्टॉल करके यहाँ पर कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। ओके, बाकी बात हम पॉलिटिकल साइंस की अलग से हम करेंगे डिटेल से अलग वीडियो में, लेकिन ये एक सामान्य सा नोटिफिकेशन था, इसके बारे में मुझे इन्फॉर्म करना था आप सभी को।
इसमें और कुछ देखने के लिए नहीं है, ओके। जो महत्वपूर्ण था वो मैंने बता दिया। 9 तारीख से ये फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। जो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड को फॉलो कर रहे हैं या उसमें एलिजिबल है, तो वो फॉर्म भर सकते हैं, ओके। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में।